स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने डिस्कशन आपको करवाया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स के रिगार्डिंग पिछले कुछ लेक्चर्स में, बट आज हम बच्चों इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और भी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आपके लिए खास हैं और आपको उससे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन इंडेक्स? तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है उससे पहले जरा मैं आपको एक बार मॉड्यूलेशन बताना चाहूँगा कि मॉड्यूलेशन बच्चों एक प्रोसेस है जिसमें हम कैरियर सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मैसेज सिग्नल। बट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें अगर, तो कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करना क्या कहलाता है बच्चों? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो ये जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो कितना डेप्थ में चेंज हो रहा है, कितने स्ट्रेंथ से चेंज हो रहा है, इसको मेजर करने का जो पैरामीटर होगा दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसलिए बच्चों इसको डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन करते हैं, कितने डेप्थ में कितने स्ट्रेंथ से कैरियर सिग्नल का कैरेक्टरिस्टिक चेंज किया गया। बात समझ में आई? मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू और एम, एंड इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन म्यू इज गिवन बाय के ए इंटू ए एम, वेयर के ए इज एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी एंड इट इज गिवन बाय 1 बाय ए सी। तो बच्चों यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए एम बाई ए सी। तो इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स is mathematically defined as the ratio of amplitude of message signal to amplitude of carrier signal। तो AM यहाँ पे क्या है? मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। आपका जो मैसेज सिग्नल था वो क्या था? mt इज इक्वल टू AM cos 2 पाई FMT। इसी को बच्चों आप क्या बोलते थे? मैसेज सिग्नल। तो इसी का जो एम्पलीट्यूड है बच्चों दैट इज नोन एज AM। तो AM और AC का रेशियो क्या कहलाएगा? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ये भी बताया था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों 1 होती है। कभी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि 1 से ज़्यादा जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हो जाती है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमें आफ्टर मॉड्यूलेशन ऑब्टेन होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों का डिस्कशन हमें आज यहाँ करना है कि जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम होगी तो जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा वो क्या आएगा। अगर हम उसका ग्राफिकल व्यू देखें, पिक्टोरियल व्यू देखें में उसके उस सिग्नल का ग्राफ हम स्केच करें तो हमें कैसा दिखेगा। और जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा चली जाएगी तो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा दिखेगा। इसी का पूरा डिस्कशन हम लोग आज इस लेक्चर में करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों। तो यहाँ इस लेक्चर से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल पे जाएं, मीन्स मॉड्यूलेशन के बाद जो हमें सिग्नल ऑब्टेन होता है उसे बच्चों को ST से डिनोट करते थे। आपको याद होगा, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। STAM क्या आया था? हमें कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल। तो हमने क्या किया था? कैरियर के एम्पलीट्यूड को मैसेज सिग्नल में ऐड कर दिया था। तो हमें ये एक एम्पलीट्यूड मिल गया था कैरियर सिग्नल का जो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। और चूंकि ये हमारा कैरियर सिग्नल है
जिसमें हमने कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं की। तो इस तरीके से हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन ऑब्टेन हो गया था। ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है टाइम डोमेन में। ऐसे ही तो किया था, आपको याद होगा। फिर इस इक्वेशन को हमने थोड़ा बहुत चेंज किया था और इस पूरे इक्वेशन को हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म में लाया। तो उसमें क्या किया था हम लोगों ने, हमने किया था यहाँ से AC को कॉमन, यहाँ पे आ गया था बच्चों 1 और यहाँ पे आया था KA, फिर MT की वैल्यू पुट की थी। तो यहाँ पे म्यू, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको कैसे किया था, उसके लिए आप सिंगल टोन नियम का लेक्चर आप देखना। तो यहाँ पे MT की वैल्यू पुट करने से 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई FMT और R कॉस 2 पाई FC, ये वैल्यू आ गई थी। जिन बच्चों को भूल गया है उनको मैं एक बार करके दिखाई देता हूँ, वरना क्या भरोसा आपका, सन्नाटे में रहोगे, सोचोगे कि कैसे ये सब लिख रहे हैं। यहाँ से AC कॉमन लो, AC जब कॉमन लोगे यहाँ पे 1 प्लस और MT की वैल्यू भी साथ में पुट करो। तो जब AC यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1/AC आएगा, 1/AC। और MT की वैल्यू पुट करोगे तो AM cos 2 पाई FMT, इधर होगा हो जाएगा बच्चों cos 2 पाई FCT। अब AM/AC क्या होता है भाई, म्यू होता है। तो ये पूरा इक्वेशन AC ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस म्यू cos 2 पाई FMT cos 2 पाई FCT, ये आ गई थी। अब तसल्ली हुआ? ओके, अब आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये हमारे पास AM का इक्वेशन है। अब बच्चों इस AM के इक्वेशन में अगर मैं पूछूं कि AM का एम्पलीट्यूड क्या है, तो सब बच्चों का यही जवाब होगा कि सर ये जो पूरा है इस AM का क्या है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो इस एम्पलीट्यूड को हमने AT से लिख दिया। तो जब आप इसको AT से लिखोगे तो बच्चों हमने इस पूरे एम्पलीट्यूड को लिख दिया AT, और जब ऐसा किया तो ST AM की वैल्यू आ गई AT cos 2 पाई FCT। अब आप जरा इसको, इस सिग्नल को, और ये जो कैरियर सिग्नल था जिसको हम अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल भी कहते हैं, इन दोनों को जरा आप मैच कराओ। तो जब आप इन दोनों को देखोगे तो इसके, इन दोनों सिग्नल में सिर्फ इनके एम्पलीट्यूड में फर्क है। मींस ये वाला सिग्नल का एम्पलीट्यूड हम चेंज कर दे रहे हैं तो ये सिग्नल हमको ऑब्टेन हो जा रहा है। बात समझ में? मींस ST AM सिग्नल इसी सिग्नल का मॉड्यूलेटेड वर्जन है, इसीलिए हम इसको बच्चों क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। और ये जो कैरियर सिग्नल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। और इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है बच्चों, वो वेरिएबल एम्पलीट्यूड है, चेंजिंग एम्पलीट्यूड है। और इसके ये जो एम्पलीट्यूड में चेंजिंग है वो किसके अकॉर्डिंग है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग है। बस समझ में? आप देखो ना इस एम्पलीट्यूड में अगर हम AT को अलग से देखें तो AC ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू cos 2 पाई FMT, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये वेरिएबल एम्पलीट्यूड है। और इस एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन है बच्चों वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, cos 2 पाई FMT, क्योंकि t के फंक्शन वाला टर्म यही है, cos 2 पाई FMT ही है। और ये टर्म किस में प्रेजेंट होता है, मैसेज सिग्नल में। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो एम्पलीट्यूड है AT वो किसके अकॉर्डिंग से चेंज हो रहा है, cos 2 पाई FMT के, और cos 2 पाई FMT किसका टर्म है, मैसेज सिग्नल का टर्म है बच्चों। मींस अगर मैसेज सिग्नल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब cos 2 पाई FMT भी चेंज हो रहा है, और cos 2 पाई FMT चेंज हो रहा है तो AT चेंज हो रहा है। मींस what is AT? AT is the एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसलिए बच्चों इसके चेंज होने की वजह से हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इन सारे इक्वेशन से हमको ये फील आ रहा है
कि हाँ हमने कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, तो हमें जो सिग्नल ऑपरेट हुआ वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। बात समझ में बच्चों? अब अगर मैं बात करूं इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, उसके मैक्सिमम वैल्यू की, तो इस AT का मैक्सिमम वैल्यू बच्चों तब होगा जब इसको अफेक्ट करने वाला जो फंक्शन है, इसको अफेक्ट करने वाला जो टर्म है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। और सब बच्चे जानते हैं cos 2 पाई fmt ही इसको अफेक्ट कर रहा है, इसलिए बच्चों ये मैक्सिमम तब होगा जब cos 2 पाई fmt मैक्सिमम होगा। और सब बच्चे जानते हैं cos 2 पाई fmt की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो अगर हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम cos 2 पाई fmt की वैल्यू क्या कर देंगे? कॉम्प्यूट कर देंगे, तो हमारे पास Emax की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 AC ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। अब आप इस AC का अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हो जाएगा AC प्लस AC म्यू। ठीक है, बल्कि आप इसको म्यू AC लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसको लिखता हूँ म्यू AC। अब जरा इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखो, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखो AC प्लस म्यू AC, और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या था? AC था। मीन्स AC में हमने म्यू AC का डेविएशन किया। भाई कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में इतना एम्पलीट्यूड का डेविएशन किया तो हमें क्या ऑब्टेन हो गया? मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। दैट्स व्हाई म्यू AC इज नोन एज एम्पलीट्यूड डेविएशन। म्यू AC इज नोन एज एम्पलीट्यूड डेविएशन। बात समझ में आई बच्चों? अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई मैं एम्पलीट्यूड में कितना डेविएशन हो रहा है तो म्यू AC आप जवाब दे सकते हैं। ओके, यहाँ से देखो बच्चों, म्यू की वैल्यू आप पुट करोगे AM बाई AC, AC कैंसिल आउट, तो A मैक्स की वैल्यू हो जाएगी AC प्लस AM। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अगर हम बात करें मिनिमम वैल्यू की, एम्पलीट्यूड के मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू तब होगा जब cos 2 पाई fmt की वैल्यू मिनिमम होगी, और सब बच्चे जानते हैं cos 2 पाई fmt की मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों? -1। तो टू डिटरमाइन मिनिमम एम्पलीट्यूड वी हैव टू पुट cos 2 pi fmt is equal to -1, then we get A min is equal to AC ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। ठीक है, AC का आप अंदर मल्टीप्लिकेशन करो तो AC माइनस AC म्यू, और ध्यान से देखो आप, ये क्या आ रहा है? एम्पलीट्यूड डेविएशन आ रहा है। ठीक है, तो एक बार प्लस में डेविएशन होगा और एक बार माइनस में डेविएशन होगा। भाई आप जानते भी हो कि साइनसोइडल में जो एम्पलीट्यूड आता है तो उसमें पॉजिटिव भी एम्पलीट्यूड होता है और नेगेटिव भी एम्पलीट्यूड होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आता है। ऐसा बोलो बच्चों? ओके, तो यहाँ हम लोगों ने मिनिमम एम्पलीट्यूड डिटरमाइन कर लिया AC माइनस AM। अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों इक्वेशन से, जो मैंने बॉक्स में घेरा हुआ है, इन दोनों इक्वेशन से AC की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो बहुत आसान है। आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो AM कैंसिल आउट हो जाएगा, A मैक्स प्लस A min की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2AC, और यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी A मैक्स प्लस A min बाई 2। मीन्स एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो ये जितने मैं एक्सप्रेशन को यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसलिए आपको सारे जो रिजल्ट्स हैं, जो फार्मूले हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ओके, अगर हम बात करें इन दोनों इक्वेशन की मदद से, भाई A मैक्स और A min की मदद से म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो देखो आप इससे तो निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें म्यू का टर्म आ ही नहीं रहा है। जो मैंने बॉक्स में इक्वेशन दे रहा है उसमें म्यू नहीं आ रहा है, तो आपको
इसकी मदद लेनी पड़ेगी, इस इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी। ध्यान देना, क्योंकि म्यू इसी में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और ए मीन के इस वाले एक्सप्रेशन में आ रहा है। तो इन दोनों की मदद से बच्चों अगर म्यू मुझे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं ए सी को इलिमिनेट करूँगा। तो ए सी इलिमिनेट तब होगा जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो आप एक काम करो, ए मैक्स और ए मिन का रेशियो निकालो। तो ए मैक्स डिवाइडेड बाई ए मिन हमने किया, और ये वैल्यूज पुट किए, ए सी कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया, ठीक है। यहाँ पे ए मैक्स माइनस म्यू ए मैक्स, और इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए मिन प्लस म्यू ए मिन। ओके, अब यहाँ से आप म्यू वाले टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर लो। तो इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर कर दिया। तो ये आ गया इधर ए मैक्स माइनस ए मिन, और इधर आ गया म्यू जब कॉमन लोगे तो ए मैक्स प्लस ए मिन आएगा। फिर यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाई ए प्लस ए मिन। दिस इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स in the term of maximum and minimum amplitude of modulated signal. ए मैक्स प्लस ए मिन की जगह आप 2ac लिख सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेट किया है ए मैक्स प्लस ए मिन की वैल्यू, तो आप ए मैक्स प्लस ए मिन की जगह 2ac भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये जितने भी फॉर्मूले हैं उसको आप एक जगह कलेक्ट कर लेना कॉपी में, जैसे देखो मैंने किया, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं ला देता हूँ यहाँ से, और चलिए एक बार सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने म्यू का फॉर्मूला लिखा के ए इंटू ए एम, और यहाँ के की वैल्यू रख दी, तो ए एम बाई ए सी आ गई। फिर हम लोगों ने मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, या अगर हम एम्पलीट्यूड का जनरल इक्वेशन लिखें तो वो आया था बच्चों ए सी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी, ये आया था मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड। अब अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको इसको +1 रखना पड़ेगा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आ गया था ए सी ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, और ए मिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी -1, तो ए सी ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। ओके, फिर हम लोगों ने कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट किया था ए मैक्स और ए मिन की वजह से। तो ए मैक्स प्लस ए मिन बाई 2 आया था। अच्छा, इसकी वैल्यू ए सी प्लस ए एम आई थी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और इसकी वैल्यू आई थी ए सी माइनस ए एम, ठीक है। अब लास्ट में हम लोगों ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाला था, ये आया था ए मैक्स माइनस ए मिन डिवाइडेड बाई ए मैक्स प्लस ए मिन। तो जिस तरीके से सारे फार्मूले अभी आपको रटे हुए हैं, बाद में भी कुछ दिनों बाद भी रटे होने चाहिए। बात समझ में आई? तो ये सारे इस अब तक के डिस्कशन के ऑब्जर्वेशन और या यूँ कह लो आपके लिए फार्मूले हैं जो कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ओके, यहाँ तक का हमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर है। अगर बच्चों हम बात करें मॉड्यूलेशन इंडेक्स के वैल्यू की, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी, यहाँ पे देखो अगर हम ये मैक्स मिन की बात करें तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, या आप एक काम करो यहाँ पे देखो, इसको देखो
एएम और एसी की वैल्यू पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिपेंड करेगा। ठीक, अगर एएम की वैल्यू कम हुई एसी से तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी, इक्वल दोनों हो गया तो 1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन हुआ भाई एएम की वैल्यू ग्रेटर देन एसी हो गई तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई। मींस वी हैव 3 केस ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। फर्स्ट इज म्यू may be less than 1 and this case is known as under modulation। अगर किसी मॉड्यूलेशन प्रोसेस में म्यू की वैल्यू लेस देन 1 है तो उसे बच्चों कौन सा केस कहेंगे, अंडर मॉड्यूलेशन कहेंगे। अगर म्यू की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है तो इसे हम 100% मॉड्यूलेशन या एग्जैक्ट मॉड्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं। और अगर बच्चों म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो ये केस ओवर मॉड्यूलेशन का होता है। और ये देखिए मैंने इसको रेड से बनाया हुआ है क्योंकि किसी भी मॉड्यूलेशन में हम इसको अवॉइड करते हैं, कभी भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से अधिक नहीं रखते हैं। उसका कारण होता है बच्चों, अगर आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा रख दोगे तो ये जो आपका एएम सिग्नल आया है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे ओवर मॉड्यूलेशन के केस में हमारा एएम सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा वो हम आज इस लेक्चर में, आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लेस देन 1 होगा तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, इक्वल टू 1 पे भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ये सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आगे करने वाले हैं।